श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 10 सितंबर को है भादो मास की शुक्ल पक्ष के मंगलवार की सप्तमी तिथि। देखिए यह जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आपको मात्र एक बिंदी शहद की लगानी है और आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनकी जो मनोकामना है वह कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। आपने कई प्रकार के उपाय करके देख लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत करके देख लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोगों को आज का यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा यह उपाय है। अगर आपकी जीवन में धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक हैं, ग्रह क्लेश बहुत ही अधिक हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना है पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक है तो आपको पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, यदि आप किसी भी कार्य को करने में बहुत अधिक सोचते हैं और आप उस कार्य को करने में सोचते ही रह जाते हैं, तो फिर आपको लेना है लाल चंदन। इसी के साथ में यदि आपका जीवन बहुत ही अधिक दुर्भाग्यवश बीत रहा है तो फिर आपको एक बूंद शहद लेना है। तो देखिए, आपको केवल तीनों ही सामग्रियों में से केवल एक ही सामग्री लेनी है। अब इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह चावल का दाना है आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में यह चावल का दाना सुख शांति में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको इस उपाय को समझना है, क्योंकि यह उपाय है विशेषकर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो देखिए, आपको ये जो तीनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब दोस्तों, आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती हैं और इसकी जो चिकनी साइड होती हैं उस पर आपको सबसे पहले तो अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और इसकी आपको एक बिंदी उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगानी है। देखिए, आपको चंदन का पेस्ट तैयार करना है और इसकी एक बिंदी आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। यदि आपने बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीले चंदन की बिंदी लगाई है तो फिर आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। यदि आपने अपने उपाय में लाल चंदन की बिंदी इस बेलपत्र पर लगाई है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना होगा। और यदि आपने इस उपाय में यदि शहद की बिंदी उस बेलपत्र पर लगाई है तो फिर आपको सूर्येश्वर महादेव का मन में स्मरण करना होगा। तो दोस्तों, आपको इन तीनों ही सामग्रियों में से केवल एक ही सामग्री की बिंदी बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर लगानी है और जब भी आप ये बिंदी लगाएंगे तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसी साइड आपको ये बिंदी लगानी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो चावल का दाना है इससे आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे बोलते हुए ये जो चावल का दाना है आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। आपने जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर एक बिंदी लगाई थी, तीनों ही सामग्री में से केवल एक बिंदी लगाई थी, उसी बिंदी के ऊपर आपको ये जो चावल का दाना है इससे चिपका देना है। यानी कि आपको बिंदी थोड़ी सी बड़ी लगानी है जिससे कि ये जो चावल का दाना है उस बेलपत्र पर आसानी से चिपक सके। अब ये बेलपत्री आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और वापस से आपको आपकी जो भी मनोकामना है उससे मन में बोलना है और आपकी मनोकामना को बोलते हुए ये जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। दोस्तों, बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है, यानी कि जो चावल वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपको 5 बार करना है, यानी कि आपको सबसे पहले ये उपाय मंगलवार के दिन करना है, फिर यदि महीने में जो प्रदोष पड़ती हैं उस पर आपको ये उपाय करना है, फिर आपको मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय करना है, फिर आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है और पुनः जो सोमवार आएगा उस पर आपको यह उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो 5 बार उपाय करना होगा। तो उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।